ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 फरवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। ये बाप का पैगाम है जो सबको देना है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। आज का प्रश्न, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। इतना सस्ता सौदा है ये, सबको बतलाओ कौन सा सस्ता सौदा। उत्तर, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो। इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, ये समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे ये सौदा करना है। ये तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवता पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा ना सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं। सिर्फ कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डिटी वर्ल्ड सावरंटी तुमको बाप से वर्ष में मिल सकती है। बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। यह भी युक्ति बतलाते हैं।
बच्चों को कल्याण लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बगैर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मीयान की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। मुख से ऐसा कोई वचन ही नहीं निकलता। अब वे है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया, तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है, नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। ये गुण भी तो तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तो धारणा भी तुम्हें अभी करनी है। देवी देवता बनने के गुण भी तुम्हें अभी सीखने हैं, अपने में धारण करने हैं, क्योंकि कल को तो तुम्हें देवता बनना है ना। तो अभी धारण करना है। अंतिम ही तो जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशेष वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा ये वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा, कर्तव्य ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। ये कहते हैं ना, हमने ऐसे अनायास ही बोल दिया, कुछ भी नहीं। पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाप कहते हैं वहां कोई विकर्म होता नहीं, यहाँ विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। अब आप कहते बाकी जो आयु है पवित्र बनो। अब इतना समय क्या किया, कैसे किया, पता नहीं था ना, तो आज तो पता पड़ गया। अब जो आयु है उसमें पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाए। तभी तो तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बात समझ में आई? बाप ऑफर करते हैं, ये तो समझाते रहते हैं। बाप ऑफर करते हैं, ये तो समझाते रहते हैं ना कि इन द्वारा बाप ये वर्षा देते हैं। अब वह है शिव बाबा, ये है दादा, इसलिए हमेशा कहते ही है बाप दादा। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसीलिए है कि भारतवासियों का कल्याण हो। अब बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। अब राम राज्य में तो जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। तो बाबा ने समझाया, क्रिश्चियंस लोग आपस में अगर मिल जाए तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। ये बॉम्ब्स है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। अब कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से नई दुनिया होती है। अब नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। अब ईश्वर को ना जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में ये बातें धारण होनी चाहिए ना।
बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। अब शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में उच्च पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करे या ना करे, चाहे तो याद में रहे औरों को रास्ता बताए चाहे ना बताए, प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। प्रदर्शनियां जहाँ भी लगती है तो बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। अपना भी कल्याण करना है, सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इतना सस्ता सौदा है। जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। अब बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई ने क्या कहा, कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना यह तो असंभव है। जैसे राखी बांधने जाते हैं ना तो उनको समझाते हैं पवित्रता के लिए, तो फिर उन्होंने कोई ने कहा कि ऐसी तमो प्रधान दुनिया में पवित्र रहना तो यह तो असंभव है। उन बेचारों को पता ही नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है, अब आप ही पवित्र बनाते हैं। अब इन्हों का मददगार परम पिता परमात्मा है, उनको यह पता ही नहीं है कि यहाँ भीति बहुत भारी है ना, कौन साथ दे रहा है। अगर उनको ये समझ में आ जाए कि अपने आप ही थोड़ा कर रहे हैं, अपन को ऐसे ही थोड़ा आ गया, ये बाबा आया समझाया कि पवित्रता क्या है और संगम युग का समय दिखाया कि इसके बाद क्या आना है, तो पवित्रता को अपनाना तो बहुत सहज हो जाता है। समय भी तो साथ देता है ना, ड्रामा में सीनरियाँ भी तो देखते हैं, तो सब बात तो सामने है। इसीलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतिम जन्म है ना, अंतिम जन्म में भी तो कुछ ही आयु बची है, तो इसमें तुम पवित्र बन लो। बाप का कहना नहीं मानेंगे क्या? अब जिनको नहीं पता वो तो ऐसे ही कहेंगे ना कि असंभव है। उनको क्या पता कि तुमको साथ कौन देता है, कि तुम आप ही थोड़ा बन रहे हो, है ना। उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ भीति बहुत भारी है। माना जो साथी है, जो हमारा सर्व संबंधी है, जो हमारा सब कुछ है, वो कितना, है ना, ऑल माइटी अथॉरिटी कितनी बड़ी। कोई सोचेगा आप अपने आप ही लगे हो, आप ही करने रहे हो, आप ही थोड़ा कर रहे हैं। योग लगा के शक्ति लेकर तभी तो इस पे गृहस्थ में रहकर जीत पा रहे हैं। तो उनको कैसे पता पड़े, उनको बताएंगे तो आप ही बताएंगे ना अपने जीवन के अनुभव से। अब पवित्र बनने से ही तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। अब आप कहते हैं माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते काम माँ शत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। अब माया जीत जगत जीत, और यह है योग बल से माया को जीतने की बात। अब योग बल से ही तो माया को जीतोगे ना, ऐसे माया को चैलेंज करके ऐसे आप ही थोड़ा जीत जाओ। योग होगा, माया को जीतने की युक्ति आएगी, 5 विकारों पर विजयी हो जाएंगे तो जगत जीत बन जाएंगे। अब परम पिता परमात्मा ही तो आकर रूहों को समझाते हैं ना कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये जो खाद बढ़ी ना आत्मा में निकल जाएगी, जैसे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है ना तो वो श्रेष्ठ बन जाएगी। अब खाद निकलेगी तो बुद्धि ऐसी होगी ना, खाद निकलते निकलते बुद्धि श्रेष्ठ हो जाएगी। अब तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब खाद कैसे निकलेगी? याद की यात्रा से। तो तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर, सबसे उत्तम पुरुष या लक्ष्मी नारायण थे। अब उन्हों कोई मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है, समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी ये पॉइंट्स भूल जाती है। फिर बाद में विचार आता है भाषण में ये पॉइंट्स नहीं समझे। अब समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है, ऐसे होता है। वकील लोग भी कोई पॉइंट्स भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं, है ना। डॉक्टर लोगों का भी ऐसा होता है, ख्यालात चलती है ना इस बीमारी के लिए दवाई ठीक है। यहाँ भी पॉइंट्स तो ढेर है। बाबा कहते हैं आज तुमको ये पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले हैं सब पतित। अब कहते भी हैं ये पतित पावन आओ, अगर पावन बनाओ फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। अब ईश्वर के सामने सच कहते हैं हे पतित पावन आओ, अगर हमको पावन बनाओ।
ईश्वर को भूल जाते तो फिर झूठ कह देते। इसलिए तो बड़ा युक्ति से समझाना है ना, जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे। ये तो बाप कहते हैं ना, चूहे से गुण उठाओ। चूहा काटता है ऐसी युक्ति से है ना, जो खून भी निकलता है परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। अब योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है, जो योग में रहते हैं उनको समय पर मदद मिलती है, बुद्धि में टच होता है। हो सकता है सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, है ना, जो सुनने आया है और जो सुना रहा है, और जो सुनने आया है वो बाप का जास्ती प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे, है ना। तो ऐसे समझाना है, जो वह समझे पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। ये एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान वाच, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते, ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्ष पा सकते हो। ये तो हम कल्प कल्प वर्ष पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा ना, वे तो समझेंगे कि हम जाकर समझे, भागना पड़े। अब बाप तो है ज्ञान का सागर, वे कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। अब जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है, अपना नाम बाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन ऐसे कैसे समझाते हैं। टीचर्स जो साथ में खड़े हों उनको जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बोध करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी, अब चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 नारायण की। अब ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब ही है वे युगल है। अब विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज जो समझाया जाता है, रथ को भी दिखाया है। अब कहते हैं अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। ये सब है कथाएं। अब ये है ज्ञान की बातें। अब दिखाते ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। अब वास्तव में कलश रखा है जगदम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी समझाना पड़े। अब सत्य में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। अब देवताएं तो हैं ही एक मत। अब देवताओं को ही तो श्री कहा जाता है ना, और किसको नहीं कहते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। ये तो सस्ता सौदा है। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर बाबा है तो वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले। अब ज्वारात में भी किस्म किस्म के होते हैं ना, इसीलिए 9 रत्न दिखलाए हुए हैं। ये तो जरूर है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना। पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है। पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है। ये तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं। अब जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। पवित्र रहना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। जो मुख से पत्थर निकालते हैं ना, ये अवगुणों को देखते हैं, गायन करते हैं, अवगुण ही गाते हैं दूसरों के, ये पत्थर। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे,
रतन निकालने वाले यूं पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ। पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रुहानी बच्चों, रावण राज्य मुक्ति लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सत्युगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिशन। जिज्ञासु को समझाओ। पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रुहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र होने से और परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सत्युगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिशन। परंतु होवनहार महामारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते पढ़ाई पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे। अब साथ तो ले ही जाएंगे, फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए। तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर गुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए, ऐसे समय आ जाएगा। फिर वो समय आपसे अपने आप ऑटोमेटिकली यात्रा कराएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए, सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति अरबपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुना समझा या सिर्फ सुना और समझा नहीं? सुनो और समझो और धारण करो। जो समझता है वही धारण करता है। सुनते तो बहुत है। सुनो समझो धारण करो और बनो, अनुभव करो। इतना सहज है। ये पूछते हैं ना कि इसमें क्यों रहना पवित्र, तो ये बताओ क्यों रहना। समय को तो देखो, इस समय हर एक चीज तमो प्रधान है और तमो प्रधानता के कारण सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, पत्थर हो गई। क्योंकि पत्थर ही निकलते हैं मुख से तो बुद्धि कैसी होगी? पत्थर बुद्धि। कितना अच्छा पॉइंट है वैसे कि रतन निकलेंगे तभी तो रतन बनोगे, है ना। अब ज्ञान सागर के साथ बुद्धि योग होगा तो रतन निकलेंगे। अब अगर पत्थर ही बुद्धि में है तो फिर निकालोगे भी पत्थर, क्योंकि जब पहले है बुद्धि में आता है फिर मुख काम करता है, और जब वो कर्म में आ जाता है तो वो भी कर्म बन जाता है। कितना अच्छा कंट्रास्ट, कितनी अच्छी चीजें, माना वो भी सस्ते में मिल रही हैं। कोई ऐसा कोई ताम झाम नहीं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सौदा है और बहुत सस्ता सौदा है। इसलिए भगवान आज का स्वरूप कि दुनिया को बताने के लिए पहले आपको भी तो पता होना चाहिए कितना सस्ता सौदा है कि भगवान कहाँ से आके कैसे हमको इतना सस्ता सौदा सिखाते और माला माल कर देते।
इतना माल मिलता है ना कि क्या कहने। तदवीर, तकदीर, माना भगवान मेहनत कर रहा है, ये है तदवीर, कि उन्होंने सामने आपके सब कुछ रख दिया है। बाकी है आपकी तकदीर कि सब कुछ सामने है, फिर भी ना देखना चाहे तो उस पर क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्राप्तियां सब सामने है, हर एक बात सब सामने है, एक दूसरे में बुद्धि अटकाए होते हैं, कौन किसको, कौन क्या कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, वो क्यों कह रहा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं बंधन ही है ना, तभी तो आप एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हो। योग बल से आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ी हुई है वो उतरती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बुद्धि इतनी अच्छी हो जाएगी कि हर चीजों से वाइब्रेशंस उसके ऊपर असर कम करेंगे, उसका वाइब्रेशन दूसरों पे असर ज्यादा करेगा। तो पॉजिटिविटी अपना असर ज्यादा दिखाएगी, नेगेटिविटी उसके ऊपर असर नहीं करेगी। तो समझ जाओ कितना मना जोश से बाबा ने क्या कहा कि दुनिया को कैसे बता दो। कैसे आज बाबा का, ब्रह्मा बाबा का ऐसे मंथन चल रहा था कि कैसे सबको बता दे। हे भारतवासी बच्चों, शिव कहे, मना आप महसूस करके देखो कितना मना जोश है, उस दिनों में जाके देखो कितना जोश है। और यही चीजें आपको अपने जीवन में चाहिए। जिस जोश से, जिस उमंग उत्साह से ब्रह्मा बाबा फील करते हैं शिव बाबा को, क्या उतने ही उमंग उत्साह से कुछ परसेंटेज से हम फील कर पाते हैं? क्या अपनी दुनिया में तो नहीं उलझे हुए, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो कर दिया। जब पूरे विश्व कल्याण के लिए सोचोगे तो किसी का सुनना या क्या कहा ये ध्यान ही नहीं जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि तो करोड़पति, पदमपति, ये तो सब खत्म यहाँ पे हो ही जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसका चिंतन आप करो। धारणा के लिए मुख्य सारा पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने, पत्थर नहीं। मुझे ये पॉइंट एकदम टच किया कि पत्थर निकालोगे पत्थर बुद्धि बनोगे। अगर मेरे मुंह से निकले पत्थर तो किसी का तो कुछ नहीं जाना, मेरी बुद्धि हो जानी है पत्थर, और मुझे मेरी बुद्धि पत्थर बुद्धि नहीं चाहिए। हर कोई चाहता है मेरी बुद्धि एकदम सक्षम रहे, तो वो पत्थर बुद्धि बनाने के पीछे कारण भी वो खुद ही है। तो ना निकालो पत्थर, ना बनेगी पत्थर बुद्धि। ना निकालो पत्थर, ना बनेगी पत्थर बुद्धि। ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मना, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। अपने हर कर्म पर, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मना में, हर बात पर अपने ऊपर अटेंशन होना चाहिए कि मेरे अंदर मनसा में कैसे संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, मेरी वाचा क्या प्रयोग कर रही है, रतन या पत्थर। मेरे कर्म कैसे हैं, क्या किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, क्या ये गुण दिखाते हैं या अवगुणों ही दर्शाते हैं, मेरे कर्म कैसे हैं। तो मनसा वाचा कर्मना, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। दूसरा पॉइंट, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। आज का वरदान, सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। अगर हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याण की भावना, अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ। जैसे वे अवगुण में दृढ़ है, ऐसे आप गुण में दृढ़ रहो। वो अपने अवगुण नहीं छोड़ पा रहा, आप अपने गुण क्यों छोड़ते हो? गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। बहुत बड़ी बात है। अब अगर इसे जीवन में धारण कर लिया तो सबसे बड़ी बात आपके जीवन में नजर आएगी कि आप सब में गुण देखते हो, अवगुण होते हुए भी उसमें से गुण उठा लेते हो।
कि इसके पीछे भी मेरा कल्याण हो सकता है अगर मेरा चिंतन है इतना श्रेष्ठ हो। आपका चिंतन हर जगह से आपको गुण उठाने की कला दे देता है। आप सोच के तो देखो, कोई भी बात गलत नजर आती है, कोई भी नेगेटिविटी नजर आती है, कोई भी आपके सामने ऐसी चीजें आती है, वहां से भी आप गुण उठा सकते हो, पर आपके अंदर चिंतन शुद्ध होना चाहिए। अगर चिंतन अशुद्ध हो जाता है तो आप गुण नहीं उठा पाते हो। तो इसलिए अपना चिंतन बनाओ शुद्ध और उठाओ गुण और बन जाओ गुणग्राही। अवगुण मत उठाओ। आज का स्लोगन, अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर, अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर, सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर, सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। मैं, मेरा, सब कुछ, तन भी तेरा, मन भी तेरा। ओम शांति।